क्लास 7 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो इसमें इसको पैटर्न पता करना है कि ये जो है इसका जो डिफरेंस है या फिर आगे बढ़ा हुआ है तो कितना का डिफरेंस है, मतलब कितना का अंतर होगा। जैसे ये 7 से 3 गया तो प्लस हुआ कि माइनस हुआ, क्या किया है, तो इसको पहले देख के समझना होगा। तो पहले देखिए 7 है और ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ है, 7 से 3 को माइनस किया है, नहीं 7 से 4 को माइनस किया है तब जाके 3 हुआ। 7 से 4 माइनस हुआ है तब 3 हुआ। फिर 3 को क्या किया है, 3 को भी -4, मतलब एक ठो अगर इसमें डिफरेंस हुआ तो सब में बराबर होगा। अगर इसमें -4 से इसको माइनस किया है तो ये सब में भी -4 से ही अंतर है। तो 3 - 4 = -1। उसी प्रकार -1 जब आया इसको भी -4 से माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को आगे और 3 बढ़ाना है। तो -5 से -4 को फिर माइनस करेंगे क्योंकि सब समान है, सबको समान हिसाब से करना है। तो कितना हो जाएगा, -9, यहाँ पे हो जाएगा -9। फिर -9 से -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, लेकिन चिन्ह माइनस रहता है। 9 और 4 13, -13। फिर -13 से फिर -4, कितना हो जाएगा, -13 और 4 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 17, -17। ये हो गया इसका पैटर्न। इस हिसाब से इसका पैटर्न बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये -2, -4, -6, -8 है। तो ये जो पैटर्न है कैसे करके आगे बढ़ा है, मतलब कितना का अंतर है या कितना प्लस किया है, ये वाला देखना है। तो यहाँ -2 था, -4 कैसे हुआ, उसको 2 से माइनस किया तो -4 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस, मतलब सब में 2 2 2 माइनस किया है। देखिए 4 से भी -2 करेंगे तो -6 आएगा, -6 से -2 करेंगे तो -8 आएगा। इसी प्रकार -8 से -2 करेंगे तो कितना आएगा, -10। यहाँ पे -10, सब में 2 2 बढ़ा के मतलब माइनस लगा देना है। 10 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो -12, फिर 10 के बाद 12 के बाद -2 से -14, ऐसे करके इसका पैटर्न पूरा हुआ। नेक्स्ट है 3 नंबर। देखिए इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे 15 है, फिर 10 है, 5 है, 0 है। तो ये आगे बढ़ा है तो कितना करके बढ़ा है, देखिए 15 है, 15 से 10 गया तो कितना माइनस हुआ, -5, तब जाके ये 10 हुआ। 15 से 5 माइनस हुआ, 10 हुआ, 10 से फिर 5 माइनस हुआ तो 5 हुआ, 5 से फिर 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 से फिर 5 माइनस करेंगे। अब हम लोग को यहाँ से करना है, 0 से 5 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, -5। फिर -5 जो आया, यहाँ पे -5 लिखेंगे, -5 से फिर -5 करेंगे तो -10 आएगा, -10। फिर इसमें से -5 करेंगे तो -15 आएगा, -15। इस तरह ये पैटर्न पूरा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला पैटर्न कैसा है, -11 है, -8, -5 और -2। तो ये देखना है कि ये जो यहाँ से यहाँ नेक्स्ट पैटर्न में गया तो कितना का अंतर है। -11 था और इधर -8 आया, तो यहाँ पे कितना देने से -8 आएगा, +3 देने से, क्योंकि -11 से 3 माइनस करने से 8 आता है और माइनस प्लस माइनस होता है और चिन्ह होता है हमेशा बड़ा का। बड़ा मतलब 3 और 11 में से जो नंबर बड़ा है, 11 नंबर, उसका माइनस साइन लग गया। ठीक है, मतलब +3, हर एक में +3 करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे -8 आया, -8 के साथ +3 करेंगे तो -5, -5 के साथ +3 करेंगे तो -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस सब में माइनस करते जाना है। फिर -2 अभी हुआ तो अभी +3 करेंगे तो कितना आएगा,
ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 से 2 जाने से 1, लेकिन यहाँ चिन्ह बड़ा का होता है तो चिन्ह बड़ा मतलब 2 और 3 में बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 1 में फिर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4 में +3 करेंगे तो 7। ये हो गया इसका पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। इसमें भी पैटर्न पहले हम लोगों को समझना होगा कि कितना का अंतर है। ये देखिए -5 है फर्स्ट वाला और इधर आया है -4। तो यहाँ पे कितना दिया गया था कि -4 आया, यहाँ पे +1 देने से आएगा -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 5 से 1 जाने से 4, मतलब सब में +4 किया गया है। -4 आया, फिर +1 दिया गया है, सब में समान होना चाहिए, तो यहाँ -3 हो जाएगा। फिर -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। फिर -2 + 1 -1, यहाँ पे -1, फिर -1 से फिर +1 करेंगे तो 0, फिर 0 में फिर +1 करेंगे तो 1, मतलब एक एक क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब जोड़ते जाना है हम लोगों को एक एक करके। तो ये 4 नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5 नंबर। क्वेश्चन में है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ, पंक्ति मतलब प्रत्येक लाइन, स्तंभ मतलब ऐसे सीधा सीधा, और विकर्ण, विकर्ण मतलब ऐसे कोना कोना की संख्याओं का योग समान होता है। ये मायावी वर्ग है, उसमें समान होना चाहिए। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो हम लोगों को कैलकुलेशन करके देखना होगा कि इसमें से कौन वाला ऐसे पंक्ति स्तंभ और विकर्ण में सभी संख्याओं का योग समान है। अगर है तो वो मायावी है, नहीं तो नहीं। तो देखिए ये 2 मायावी वर्ग है, एक ए है और एक बी है। तो इसमें से कौन वाला बराबर है। पहले देखिए सीधा लाइन में, देखिए पंक्ति में, मतलब अगर -4 और -1 कितना हो रहा है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको सबको, ये पंक्ति है, ये तीनों पंक्ति, स्तंभ और ये विकर्ण, ठीक है। तो सबको हम लोग अभी जोड़ के देखेंगे। अगर बराबर आ रहा है सबका तो ये मायावी है, नहीं तो नहीं। इसमें देखिए 5 है, -1 -4 कितना हो जाएगा, -1 -4 हो जाएगा -5, और ये +5 यानी 0 हो जाएगा। ये 5 और 2 7 होता है और +7 है, -7 + 7 0। यहाँ 3 -3 तो 0 है ही, ये भी 0। 5 - 5 भी 0 होता है। फिर -1 -2 +3 यानी -1 -2 हो गया -3 और +3, ये भी 0। फिर -4 -3 को एक साथ देखेंगे तो -7 हो रहा है और ये +7, तो -7 + 7 भी 0। अब 5 है और -2 -3 भी -5 होता है, तो 5 - 5 ये भी 0। यहाँ पे 0 है, -2 -4 यानी -4 और 2 6, तो दोनों में माइनस है, चिन्ह माइनस। देखिए सब में 0 आया लेकिन इसमें 0 नहीं आया, यानी ये मायावी वर्ग नहीं है। ये जो है मायावी वर्ग, यहाँ पे लिख सकते हैं मायावी वर्ग नहीं है। अब इधर वाला देखते हैं हम लोग, बी में 1 - 10 + 0 यानी +1 - 10 मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 9, 10 बड़ा है, बड़ा का साइन। ये भी माइनस है तीनों, तो तीनों को जोड़ना होगा, 4 और 3 7 और 2 9, चिन्ह लेकिन माइनस। यहाँ पे -6 है, माइनस वाला पहले देखते हैं। देखिए -6 और -7 कितना होता है, -13 और +4, तो 13 से 4 जाने से 9, -9। फिर इधर भी ये 1 है और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 - 6 और 4 10, और फिर प्लस माइनस -9। फिर इधर -10 है और -3 कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो -13 + 4 इसके टू -9। फिर -2 और -7 भी -9, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस। फिर ये 1 - 3 और 7 10, तो 10 से 1 जाने से 9, 10 बड़ा है, बड़ा का साइन -9। फिर -6 और -3 भी -9। इसमें देखिए पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण सब क्या हो गया, बराबर हो गया, सब में -9 है।
तो ये मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है।